बेटी, आंसू बहा रही हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रही हूँ। अरे श्रीमती सुगंधा, अब क्या तकलीफ है? क्या बताओ मिट्ठू, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है पता है। मेरे पति को आजकल बस इलेक्शन की पड़ी है, सारा दिन इलेक्शन की न्यूज देखता रहता है, नेता बनने का शौक चढ़ गया है उसको। तौबा तौबा। अरे क्या बताऊं, पता है नोटबंदी में एटीएम की लाइन में खड़ा होकर भाषण दे रहा था, 2-4 लोगों ने तालियां क्या बजा दी, बस उसको लग रहा है कि इलेक्शन लड़ सकता है। अब तो ना सब्जी लेने जाता है ना बच्चों को स्कूल लेने। पता है अगर मैं उससे पूछूं, सुनते हो जी बच्चे स्कूल से आ गए, तो पता है क्या बोलता है, नहीं लेकिन 6 दिन जरूर आ गए। शट अप। पता है कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं उससे बात करती हूँ तो आगे से मेरे को क्या बोलता है, भाई और बहनों जरा शांत रहो। अरे अपनी बीवी को बहनों कौन बोलता है? मेरा तो इतना लाइफ खराब है, इतना लाइफ खराब है। लेकिन हाँ बहुत हो गया, अब देखना मैं अपने पति के साथ साथ नेताओं को भी नहीं छोड़ूंगी, एक एक की पोल खोलूंगी मैं तो यूपी को जा रही थी, चुनाव कैंपेन चला रही थी, मैं तो गोलगप्पे खा रही थी। अरे यूपी को जा रही थी, दही भल्ले खा रही थी, आलू टिक्की खा रही थी। ओ मुझे भूख लगी तो मैं क्या करूं, ओ मुझे भूख लगी तो मैं क्या करूं। तुमने इतना कुछ खा लिया और मुझे बताया भी नहीं सुगंधा, मुझे भी भूख लगी है। मिट्ठू मैंने कुछ नहीं खाया है, बल्कि स्मृति ईरानी जी ने खाया है ये सब। यूपी में बीजेपी का प्रचार करते हुए वो दही भल्ले, गोलगप्पे और टिक्की के मजे ले रही थी। इतना सब कुछ मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने यूपी गई तो दिन भर काफी बिजी रही। वो इतना बिजी रही कि खाने पीने की सुध ही ना रही। लेकिन भूख तो भूख होती है ना। लग ही गई। तो स्मृति जी को भूख जब लगी फिर तो बस उनके चेले चपाटे उनको ले गए चाट पापड़ी की दुकान पर, और फिर स्मृति जी बड़े मजे से चाट का आनंद ले रही थी। ये देखिए, जब मैंने कह रहा तुझे बताना जरूरी था। टिक्की तो हो गई, अब स्मृति जी और क्या खाएंगी? ओह दही भल्ले बहुत अच्छे है ना। दही भल्ले के बाद स्मृति जी और क्या खाने जा रही हैं? हाँ मेरे ख्याल से आपको गोलगप्पे भी खा ही लेने चाहिए। इतनी मजेदार चीजें खाने के बाद स्मृति जी आप तो तृप्त हो गई। इसलिए जब उनको चाय ऑफर की गई तो वो उनसे पी ही नहीं गई, इसलिए उन्होंने चाय अपने सिक्योरिटी वाले को दे दी। मतलब दान का दान और चाय की चाय। भाई स्मृति, चाट पर चर्चा हो गई, चाय पर भी चर्चा हो गई, अब जरा राजनीति पर भी चर्चा हो जाए। हाँ जरा ये बता कि जिस काम के लिए आप यूपी आई थी उसके बारे में क्या कहना है? जिस उत्तर प्रदेश में गाथाएं गाई जाती हैं ऐसे बेटे की, प्रभु राम की, जिसने पिता के एक इशारे पर 14 साल के वनवास को स्वीकार किया, आज उसी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का सत्ता का खेल चल रहा है कि जिस बेटे को मुख्यमंत्री बनाया आज उसी ने पिता को वनवास दे दिया राजनीति में। स्मृति जी, भगवान राम ने क्या किया ये तो पुराने जमाने की बात है। अभी तो यूपी में बीजेपी 14 साल से बस वनवास पर है, यानी बाहर है सत्ता से, है ना। आपकी पार्टी का वनवास इस बार खत्म होगा या नहीं होगा स्मृति जी, ये बताइए। और हाँ,
एक गोलगप्पा और खा लीजिए। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। वो कहती है कि नहीं करेंगी बीजेपी से कोई गठबंधन, वो कहती हैं कि नहीं करेंगी बीजेपी से कोई गठबंधन, और ये कहते हैं कि पहले भी बीजेपी से किया था रक्षाबंधन। अरे बाबा तो बोलो मिठू। अरे क्यों करूं, ये शेर ठीक से मेरी समझ में ही नहीं आया। अरे मूर्ख, वो यानी मायावती कह रही हैं कि वो किसी भी हालत में बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि दोनों के बीच कई बार रक्षाबंधन बन चुका है। ऐसी हालत में मैं तो कहूंगी कि जाने दीजिए आंटी जी, होता है। अरे रक्षाबंधन किया है, निभाना तो पड़ेगा ही, है ना। बहन जी यानी मायावती जी इस चुनाव में एक बात की सफाई देते 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 परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी बीएसपी और बीजेपी में तालमेल हो जाएगा और दोनों मिलकर सरकार भी बना सकते हैं। बहन जी को लग रहा है कि ये गलत प्रचार बीजेपी वाले कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार कह रही हैं कि नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली तो भी बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बुआ जी पर भरोसा मत करो। अब अखिलेश जी मायावती जी को बुआ कहते हैं। ये अलग बात है कि ना मायावती जी मुलायम सिंह को भाई मानती है और ना मुलायम मायावती जी को बहन समझते हैं। बहरहाल अखिलेश बड़े हौले हौले मायावती जी को याद दिला रहे हैं कि आपने पहले भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ये रक्षाबंधन वाली बात उसी तरफ का इशारा है। हमारी बुआ से सावधान है ना, ये बताने आया हूँ आपको। हमारी बुआ कह रही है कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन सावधान है ना, ये रक्षाबंधन ही मना देती नहीं कभी कभी। अखिलेश जी रक्षाबंधन वाली बात तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आपने भी तो कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है, जबकि आपकी पार्टी आज तक कांग्रेस का विरोध करती रही है। तो ये राजनीति है अखिलेश बाबू, कब कौन किसको राखी बांधे और कब कौन किससे गठबंधन करे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच मैं तो गजनी मैन, अखिलेश का फैन, मैं तो गजनी फैन, साइकिल का फैन। ये गजनी मैन क्या कोई नया सुपर हीरो है सुगंधा? अरे काहे का सुपर हीरो मिट्ठू, ये तो अखिलेश और उनके पूरे परिवार का कोई दीवाना समर्थक है, लेकिन उसे देखकर सबसे ज्यादा आमिर खान की गजनी की याद आ रही है। उत्तरी। वो क्यों? ये देख, वाराणसी में समाजवादी पार्टी के समर्थक विनोद जायसवाल ने बिल्कुल गजनी वाले अंदाज में अपने पूरे शरीर पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और डिंपल यादव के साथ साथ साइकिल टैटू भी बनवा लिया। ये भाई साहब विनोद जायसवाल पेशे से ऑटो रिक्शा चालक है, लेकिन चुनाव क्या ना करवाए, काम धंधा छोड़कर कपड़े उतार कर लगे हैं टैटू दिखाने। I just hate politics, you know. I just hate politics, बिट्टू। इतना ही नहीं, कहीं दीवानेपन में विनोद जायसवाल अपना नाम ही ना भूल जाएं, शायद ये सोचकर अपना नाम, फोन नंबर भी पीठ पर लिखवा लिया है। इन्हें कुछ खबर नहीं, बस अपने अखिलेश भैया का नाम जपते 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 उनके न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक की बात कर डाली। अखिलेश भैया जो सोचेंगे उनकी काम होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। अरे फैन भैया, भाई किसी और के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए ना, ये सब कुछ आपने अखिलेश भैया को ही बनवा देंगे।
हैं? और कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश मुख्यमंत्री ना बन पाए तो गजनी की तरह आप उनको भूल भी जाएं। याद है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उत्तरी। सारे नेताओं की पोल खोल दी, अब जाके मेरा मन हल्का हुआ है। लेकिन मेरे पति की पोल खोली तो बाकी है, मैं जाके उसकी क्लास लगाती हूँ। लेकिन आप कल जरूर आना।